नमस्कार, मैं अर्चना चाव जी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज आपको श्री S.M. मासूम जी के ब्लॉग अमन का पैगाम से एक अमन का संदेश देना चाहती हूँ। सुनिए और हो सके तो इससे अमल में लाइए। ब्लॉग जगत एक परिवार, लेकिन सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इस ब्लॉग जगत में रोजाना बहुतों को पढ़ता हूँ, बहुतों की टिप्पणी पाता हूँ, बहुतों के सामने अपने विचार प्रकट करता हूँ। कोशिश हर पल यही रहती है कि समाज में रहने वाले दो दिलों के बीच हमेशा प्रेम बना रहे। जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ आज भी अमन और शांति कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हमारी बड़ी प्रॉब्लम है गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा। अगर इनका हल जल्द नहीं निकाला गया तो यकीनन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम समाज में अमन और शांति का न होना ही होगी, क्योंकि बेरोजगार तो फिर खाली दिमाग शैतान का घर होता ही है। आज ब्लॉग जगत में सबसे अधिक नफरत फैलाने वाले ब्लॉगर्स वो हैं जो लोग राजनीति से प्रेरित होकर धर्मांध पोस्ट परोस के लोगों को उकसाते हैं। यह लोग इंसानों की भावनाओं से खेल के उनके दिलों में नफरत पैदा करते हैं। इनका साफ कहना है कि अगर आप हमसे जरा सा भी फर्क है, आपकी दाढ़ी मेरी दाढ़ी से अलग है, आप हमसे अलग कपड़े पहनते हैं, आपकी बोली हमसे अलग है या आपकी इबादत गाह हमसे अलग है, तो आप हमारे दुश्मन हैं। यह सारी नफरत की सौदागरी 99% केवल धर्म के नाम पर ही हुआ करती है, और इसी कारणवश आज धार्मिक विषयों पे लोग पढ़ना और बातें करना पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि अगर आप धार्मिक उपदेशों को लोगों तक पहुँचाने का काम भी करें तो भी लोग शक की निगाह से देखा करते हैं। उनको ऐसा लगता है भला आज के युग में कोई धर्म का सहारा लेकर शांति संदेश कैसे दे सकता है। आज यह शांति की बातें करता है, कल नफरत की बातें करेगा, क्योंकि यह हमारे धर्म को मानने वाला नहीं है। इसका धर्म हमारे धर्म से अलग है, जबकि उनकी सोच गलत है, क्योंकि धर्म आया ही था इंसान को इंसान बनाने के लिए, और धर्म का मकसद ही इंसानियत हुआ करता है। पलायन किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। कुछ अधर्मी यदि धर्म के नाम पर झूठ और फरेब का सहारा लेकर नफरत फैला सकते हैं, तो हम धर्म के नाम पे सच का सहारा लेकर, धार्मिक उपदेशों का सहारा लेकर शांति क्यों नहीं फैला सकते। मैं जितने भी धार्मिक ब्लॉग पे गया, उनमें से 2-4 को छोड़ सभी अपने धर्म की अच्छाइयों को कम और दूसरे के धर्म की बुराइयों पे बात करते हैं, और दूसरे के धर्म पे झूठ के सहारे या किसी धर्म के बारे में साजिश के तहत फैलाई भ्रांतियों के सहारे नफरत फैलाते नजर आते हैं। यह सभी ब्लॉगर का फर्ज है कि नफरत फैलाने वाले ब्लॉगों के खिलाफ आवाज अपने अपने ब्लॉग से उठाएं और घबराएं नहीं। आपका संदेश और आपका कार्य समाज के हित में है तो निश्चित मानिए कि आपके विचार के विरोधी भी उत्पन्न होंगे और वे आपके रोड़ा बनेंगे। सतीश सक्सेना जी ने अपने ब्लॉग मेरे गीत पे अपने तजुर्बे के आधार पर कई बेहतरीन बातें लिख रखी है। उनमें से एक मुझे बहुत पसंद है। साजिश है आग लगाने की, साजिश है आग लगाने की, कोई रंजिश हमें लड़ाने की, वह रंज लिए बैठे दिल में, हम प्यार बांटने निकले हैं, हम आशा भरी नजर लेकर उम्मीद लगाए बैठे हैं। वे शंकित कुंठित मन लेकर, वे शंकित कुंठित मन लेकर कुछ पत्थर हम पर फेंक गए, हम समझ नहीं पाए हमको क्यों मारा इस बेदर्दी से, हम चोटें लेकर भी दिल पर अरमान लगाए बैठे हैं। यह भी सत्य है कि केवल अमन का पैगाम देने से, उपदेशों से इसका हल नहीं होगा। आवश्यकता है इसका हल तलाशने की। नफरत का जवाब नफरत तो यकीनन इसका हल नहीं है। कम पढ़ा लिखा इंसान अगर धर्म के नाम पे की जा रही साजिशों का शिकार आसानी से हो जाया करता है। इसलिए आवश्यकता है अपने ज्ञान को बढ़ाने की और खुद को ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार जैसी आत्मा की बुराइयों से आजाद करके लिखने की। लेखनी आपकी अगर ईमानदार है तो इसका समाज पर अच्छा असर पड़ेगा, और अगर आपकी लेखनी बेईमान है, आत्मा की बुराइयों को साथ लेकर चल रही है, तो नतीजा नफरत के सिवाय कुछ भी नहीं।
कहते हैं शैतान कुछ नहीं करता, केवल इंसानों को दिलों में एक दूसरे के लिए शक पैदा करता है। इसी शक के चलते इंसान वो काम कर जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए और इल्जाम धरता है शैतान पर। आज ब्लॉग जगत के पढ़े लिखे ब्लॉगर्स को भी मैंने इस शक की बीमारी से ग्रस्त पाया है। जहां एक और ब्लॉगर्स मीटिंग को मैंने भाईचारे और मोहब्बत की पहचान पाया, वहीं दूसरी ओर मीटिंग से आने के बाद जंग का मैदान भी पाया, जिसका कारण केवल शक की बीमारी के सिवाय कुछ नहीं। यह गलत तो है, लेकिन एक आम बात है, बात को बढ़ने से रोका जा सकता है। ब्लॉगर भाइयों, एक समय था जब मैं मोहम्मद रफ़ी साहब के घर के पास रहा करता था। गुरु नानक पार्क बांद्रा के उनके घर में एक सूक्ति लटकी थी जिस पर लिखा था, जितना झुकेगा जो उतना उरोज पाएगा, ईमान है इस दिल में वो बुलंदी पे जाएगा। हम आज़ाद हिंदुस्तान के नागरिक हैं। सालों हो गए गुलामी से आज़ाद हुए, लेकिन आज भी न जाने कितने घरों में 2 वक्त का खाना नसीब नहीं हो पाता। कितने घर हैं जहां बच्चे स्कूल नहीं जाते, कितने गांव हैं जहां रोशनी नहीं है, कितने गांव हैं जहां पीने का पानी नसीब नहीं है। गांव में अंधेरा है, गांव प्यासे हैं, लोग इलाज के अभाव में मर रहे हैं, स्कूल आज भी कम है। इसी कारण से कोई सरकार से नाराज है, कोई रिश्तेदार से, कोई अल्लाह से और कोई भगवान से, कोई पड़ोसी से, कोई अपने ब्लॉगर साथी से, कोई दूसरे धर्म को मानने वाले से। बेरोजगारी बढ़ रही है। इन नाराज लोगों की नाराजगी का फायदा मिल रहा है भावनाओं से खेल के नफरत फैलाने वालों को, और बेरोजगार ऐसे नफरत के सौदागरों का मैन पावर बनते जा रहे हैं। और हम हैं कि बेमतलब के झगड़ों में अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। क्या जिस समाज में हम रहते हैं उसमें अमन और शांति के लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, या पलायन करके हम खुद को शांति प्रिय जाहिर करना चाह रहे हैं?